वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ नेहा बवेजा। आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में जो कि बहुत ही डेफिशिएंट पाया जा रहा है इन टुडेज सिनारियो इन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स विजिटिंग टू मी, दैट इज़ विटामिन डी। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो एक्सट्रीमली कॉमन है दीज डेज, बट ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी की कमी से शरीर में क्या क्या चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है या ऐसा क्या क्या मेजर फंक्शन है जो विटामिन डी हमारी बॉडी में प्ले कर रहा है जिसके ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट आता है बिकॉज ऑफ दिस डेफिशिएंसी। It is very important to have a check on the vitamin D levels and to maintain the levels as well. सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कैल्शियम एब्सॉर्प्शन। जो मेजर रोल आता है विटामिन डी का दैट इज़ दैट इट हेल्प्स इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी एंड इट रियली has a major impact on our bone health as well as our teeth health as well. तो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाता है, टूथ डिके से बचाता है, ओरल हेल्थ में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है ये जानना कि विटामिन डी जो है वो हमारे बोन्स के साथ साथ हमारी मसल स्ट्रेंथ पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता है। तो जो भी पेशेंट्स आते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ, उनको बॉडी एक, जॉइंट पेन, मसल क्रैम्प्स, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो आजकल एक्सपीरियंस किए जाते हैं। पेन रहना बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में और क्रैम्प्स रहना, ये बहुत मेजर कंप्लेंट्स हैं जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ पाई जाती हैं। इसके साथ साथ मसल को स्ट्रेंथ करने के अलावा जो इम्पॉर्टेंट रोल विटामिन डी प्ले करता है वो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। तो जो लोग विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं डेफिनेटली दे आर प्रोन टू मोर इन्फेक्शंस एंड ऑल, और चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हों चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हों, उनसे लड़ने की जो इम्यूनिटी है वो पेशेंट्स में कम रहती है इफ़ दे हैव द डेफिशिएंसी। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट रोल विटामिन डी प्ले करता है वो हमारा आता है हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने का। सो अगर आपके विटामिन डी लेवल्स अच्छे हैं तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी अच्छी होगी बॉडी में, और इसके साथ साथ आपके शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करने में विटामिन डी हेल्प करता है। विटामिन डी जो है वो हमारे मूड स्विंग्स पे काम करता है। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन जिसको वो सिक्रीट करने में हेल्प करता है, जिसके लेवल्स को मेंटेन करने में विटामिन डी एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को भी कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसलिए ये देखा जाता है कि जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनको वेट स्टक होने का या वेट लॉस में थोड़े इश्यूज वो फेस करते हैं कि वेट बहुत आसानी से कम नहीं हो पाता है अगर लेवल्स मेंटेन ना हो पाए तो। इसके साथ साथ मूड स्विंग्स रहना, बिंज ईटिंग एपिसोड्स, इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करता है क्योंकि एक सटाइटी का फीलिंग देने में भी विटामिन डी हमारी बॉडी में हेल्प करता है एंड वी डोंट really go for more on the binge eating side. तो वज़न के साथ साथ शुगर, हड्डियाँ, मसल्स, हमारे सेल मेटाबॉलिज्म, इस पूरी बॉडी में बहुत सारे मेजर फंक्शंस विटामिन डी परफॉर्म कर रहा है। इसलिए याद रहे अगर आपके विटामिन डी लेवल्स कम हैं तो डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे 20 to 30 मिनट्स का आप सन एक्सपोजर रख सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी मॉर्निंग टाइम में खुद ही विटामिन डी जनरेट करती है। और खाने की बात कहें तो नॉन-वेज सोर्सेज हैं या कुछ फोर्टिफाइड फूड भी हमें विटामिन डी के मिलते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फ़िश और एग को इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, मशरूम्स को वेजिटेरियंस इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में। बाकी अगर ये लेवल्स आपके खाने पीने से कंट्रोल नहीं होते तो सप्लीमेंटेशन ऑन रेगुलर इंटरवल्स is a must. So please check your vitamin D levels, and for any further queries you can anytime consult. Take care.